क्वेश्चन नंबर 1, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। बताइए कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में तस्वीर दिखाया गया है ताकि आप तस्वीर को देखते हुए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी असम या सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं और जनजाति से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थारू जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति पाई जाती है। बताइए आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम घाट में या ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर पठार में। बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? बताइए चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाना, इसलिए डिटेलिंग नहीं करवा रहे हैं और मेरी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? बताइए बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नागालैंड, बी झारखंड में या सी गुजरात में, डी असम में। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? बताइए ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादरा और नगर हवेली, सी दमन और दीव और डी लक्षद्वीप। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोसाई जनजाति निवास करती है। बताइए ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी अरुण, डी उड़ीसा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिजोरम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हमारे भारत में सबसे बड़ी जनजाति ऑप्शन नंबर ए डोंडा, ऑप्शन नंबर बी गोंड या ऑप्शन नंबर सी भील या फिर डी गारो। तो सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगर भील नहीं दिया रहे तो गोंड लगा देना, सेकंड सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन नंबर ए संथाल, डी मुंडा, सी भोल, डी थारू। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति देख लीजिए तस्वीर में। ठीक है, तस्वीर को देखते हुए क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? बताइए ऑप्शन नंबर ए दशहरा, ऑप्शन नंबर बी दीपावली, ऑप्शन नंबर सी होली, ऑप्शन नंबर डी नाग पंचमी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दीपावली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बताइए कौन से राज्यों में? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बताइए जनजाति एक तरफ है, एक तरफ मूल राज्य है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो थारू उत्तराखंड बिल्कुल सही है, भूटिया उत्तर प्रदेश गलत है,
मुंडा बिहार ये भी गलत है, कोल राजस्थान ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थारू उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिंझावर, ऑप्शन नंबर बी धनवार, ऑप्शन नंबर सी खेरवार या ऑप्शन नंबर डी मझवार। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खेरवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। झूमिंग करते हैं, कौन करते हैं झूमिंग, ठीक है, कौन सी जाति करती है? तो ऑप्शन नंबर ए होटिया, बी खासी, सी संथाल, डी टोंडा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खासी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? बताइए केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए चेंचू, ऑप्शन नंबर बी लेप्चा, ऑप्शन नंबर डी डफला या ऑप्शन नंबर सी डफला या ऑप्शन नंबर डी डाफर, ठीक है। बताइए तो हमारा आंसर हो जाएगा चेंचू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? बताइए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? बताइए कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप या ऑप्शन नंबर डी स्पीति घाटी में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति देखने को मिलता है? बताइए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बुक्सा, ऑप्शन नंबर बी जौनसारी, ऑप्शन नंबर सी लेप्चा या ऑप्शन नंबर डी लुसाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुक्सा, ठीक है। ये बुक्सा जनजाति देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? बताइए कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए थारू, ऑप्शन नंबर बी गोंड, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी संथाल। तो सबसे बड़ी सर्वाधिक बड़ी जनजाति हमारी भील है, ठीक है। अगर भील नहीं रहता तो गोंड लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? बताइए कौन सी जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए इतनार, ऑप्शन नंबर बी थारू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भील और ऑप्शन नंबर डी मुंडा, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थारू। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।